मैं भी अच्छा हूँ गाइस। आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास कार्तिक आर्यन की जो एक नई फिल्म आई है धमाका, जिसने बहुत ही ज्यादा धमाका करा या फुस्सी बम साबित हुआ। ये तो आप जब देखोगे फिल्म या ये पूरा रिव्यू मेरा देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। एक्चुअली जो ये फिल्म बनी है, ये फिल्म जो साउथ कोरियन फिल्म है द टेरर, उसी का रीमेक है धमाका। तो उन्होंने बॉलीवुड में धमाका पता नहीं मचाया नहीं मचाया, शोर हमारे कानों तक तो नहीं आया है। एक्चुअली कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग है, जब देखने में लगती है। नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म आई हुई है और इसके अंदर जो कार्तिक आर्यन है, जिन्होंने अर्जुन पाठक का एक आरजे का रोल निभाया, यानी वो एंकर भी होते हैं, न्यूज एंकर भी होते हैं और आरजे की जॉब कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने काफी मेहनत करी अपने किरदार के लिए, तो उनकी तारीफ तो बनती ही है। एक्चुअली कहानी जो शुरू होती है वो शुरू होती है एक आरजे की और उसकी लाइफ पार्टनर जो होती हैं, उन दोनों के बीच प्रेम होता है और फिर कैसे वो कहानी एक डिवोर्स की तरफ जाती है। फिर वहां से कहानी कुछ कदम आगे बढ़ती है। तो डायरेक्टर ने अच्छा करा, जो उनकी लव स्टोरी दिखाई वो सिर्फ कुछ 5-6 मिनट की दिखाई है। ये नहीं कि आधी फिल्म उनकी स्टोरी पे चली गई, लव स्टोरी पे। तो 5-6 मिनट के बाद कहानी पहुंचती है एक उनके आरजे के ऑफिस में, जहां पे ये एक शो कर रहे होते हैं, टॉक शो। और उसी बीच में इन्हें एक इंटरेस्टिंग और बड़ी लाइफ में चेंजिंग वाली एक कॉल आती है, जिसका नाम है रघुवीर के नाम से। और वो कॉल आती है तो वो इनसे सवाल जवाब करता है, लेकिन जो इनका शो का फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से जो उनके सवाल जवाब होते हैं वो फिट नहीं बैठते। तो वो उनसे मना करता है कार्तिक आर्यन कि आपका जो हमारे शो है वो आपके सवाल के लिए फिट नहीं है। तो उन्हें थैंक यू करके वो दूसरी कॉल पे जा रहा होता है, लेकिन वो कॉल ना डिस्कनेक्ट नहीं होती रघुवीर की, और रघुवीर अपनी बात को जारी रखता है। तो इसी बीच कार्तिक आर्यन और रघुवीर की एक तीखी नोकझोंक भी, गाली गलौज भी हो जाती है और फोन डिस्कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि फोन रघुवीर हैक कर लेता है। फिर उसके बाद वो उसे मजबूरन कार्तिक आर्यन को बात करनी पड़ती है, शो को रोक के अपने। और जब उसे बात करता है वो कहता है मेरी सीएम साहब से आप बात करवा दो। अगर आपने मेरी सीएम साहब से 10 मिनट में बात नहीं कराई, यानी उससे सिर्फ सॉरी कहलवाना है, अगर आपने उनसे 10 मिनट में सॉरी नहीं कहलवाया तो मैं ब्लास्ट कर दूंगा। तो ये बात सुनकर कार्तिक आर्यन ने बड़ा भौचक्का सा हो जाता है। उसे लगता है कि यार ये क्या है, वो उसे लगता है कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। तो वार्न करता है रघुवीर को, भाई अगर तू प्रैंक कर रहा है ना तो तू समझ नहीं सकता, तो कितने बड़े खतरे में पहुंच सकता है। अगर मैंने पुलिस में फोन कर दिया और तूने इस तरीके की अगर हरकतें करी है तो तेरे को एक लंबी जेल हो सकती है, सजा काट सकता है। वो कहता है जिसे करना है फोन करो, जो मैंने बता दिया है वो होने वाला है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तो वो उसे होल्ड पर डालता है और थोड़ा सोचता है कि यार ये क्यों ना मैं एक ब्रेकिंग न्यूज बना दूं। अगर ये मैंने ब्रेकिंग न्यूज बना दी, जिस तरीके से मैं पहले न्यूज एंकरिंग प्राइम शो करता था, वो शो मुझे वापस मिल जाएगा और आरजे की नौकरी से मेरे को छुटकारा मिलेगा। तो वो अपने बॉस को कॉल करता है और अपने बॉस को कन्विंस करता है कि मेरे पर इस तरीके की एक कॉल आई हुई है जिससे मेरी टेरर से बात हुई है। उसने मुझे कहा है कि अगर मैंने 10 मिनट में सीएम साहब से सॉरी नहीं कहलवाई नेशनल टेलीविजन पर, यानी इस प्राइम शो पर, तो वो इस मुंबई में धमाके करना शुरू कर देगा। तो बॉस उसकी बात से कन्विंस हो जाता है। तो वो कहता है ठीक है तू शो कर, अगर ये शो पे टीआरपी अच्छी आती तो मैं तेरा प्राइम शो वापस कर दूंगा। तो दोनों के बीच डील हो जाती है। और कार्तिक आर्यन ने इसमें एक चूक कर जाता है कि वो ये सारी खबर पुलिस को नहीं देता, ना गवर्नमेंट को देता है, क्योंकि उसे अपना करियर बनाना है। तो वो इन दो चीजों के बीच में अपना करियर चुनता है, ना कि अपने राज्य की सुरक्षा। तो इसी बीच वो टेरर से कहता है ठीक है मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और सीएम साहब को मैं बुलाऊंगा और वो आपसे सॉरी भी मांगेंगे। तो उन दोनों के बीच डील हो जाती है और एक लाइव शो का शुरुआत होती है। जब लाइव शो शुरू हो चुका होता है, इसी बीच रघुवीर उससे एक डिमांड रख देता है कि मुझे 21 लाख रुपए चाहिए, तब मैं आपका शो आगे करूंगा। तो कार्तिक आर्यन कहता भाई 21 लाख की तो बात ही नहीं थी, तुमने कहा था कि सीएम साहब को सॉरी मांगना चाहिए और आप मुझे लेकर आओ नेशनल टेलीविजन पे, तो मैं आपको ला रहा हूं। अब सीएम साहब को मैं बुला रहा हूं, अब तुम कह रहे हो कि मुझे 21 लाख रुपए चाहिए। कह रहे तुम 21 लाख रुपए दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं और चैनल पे चले जाता हूं। इतने कुछ और चैनल पे वो टैगलाइन देखता है तो उसे लगता है कि उसकी और चैनल से बात हो रही होती है। तो इतने में उसका चैनल मान जाता है और 21 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसी में रघुवीर कहता है कि भाई पैसे मेरे पास आ गए, अब इंटरव्यू को हम कंटिन्यू करते हैं। फिर कार्तिक आर्यन जब इंटरव्यू कंटिन्यू करता है तो पूछता है भाई तुम्हारी समस्या क्या है, तुम सीएम साहब से सॉरी क्यों मंगवाना चाहते हो और ब्लास्ट क्यों करना चाहते हैं मुंबई में, क्या बिगाड़ा सीएम साहब ने तुम्हारा। तो बताता है कि भाई हाँ, वो अपनी एक जर्नी बताता है कि हम मुंबई भी आए थे जॉब करने, मेरा भी परिवार था, मैं मुंबई आया हुआ था जॉब करने के लिए। हम 3 दोस्त थे, हम नौकरी करते थे यहाँ पे। और एक दिन क्या हुआ कि सरकारी कोई कार्यक्रम होने वाला था, उस वजह से काम को उन्होंने
ओवर टाइम बढ़ा दिया, और वो बड़ी रिस्की जगह थी। समुद्र के ऊपर एक पुल बन रहा था, उस पर हमें कहा गया कि अगर तुम ओवर टाइम करके इस काम को खत्म करते हो तो तुम्हें 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। उस 1000 रुपये के चक्कर में उन्होंने हमारी जान को आफत में डाल दिया, और उसी रात वो काम करते करते मेरे 2 साथी समुद्र में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। और सरकार ने उनकी तरफ झांका तक नहीं, एक सांत्वना तक नहीं दी, कोई मुआवजा नहीं दिया, उनके परिवार को झांका तक नहीं, वो किस हाल में है। तो ये सारी चीजों से उसको झिझोड़ा होता है, यानी कि वो फिर सोच लेता है कि अब मुझे बदला लेना पड़ेगा। तब कहता है मैंने इसलिए आपको कॉल करा है, और आपको कॉल इसलिए करा है क्योंकि आप ये जो सीएम साहब को बुला सकते हो और उनसे सॉरी, मुझे सिर्फ सॉरी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माफीनामा चाहिए। तो वो कहता है कि सीएम साहब तो नहीं आ सकते, क्या अगर नहीं आ सकते तो मैं ब्लास्ट कर दूंगा। तो इसी बीच में 10 मिनट का टाइम देता है, 10 मिनट पूरा नहीं हो पाते और वो ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट में एक के पिता की जान चली जाती है, पुल बीच में से टूट जाता है। वो कहता है मैंने 10 मिनट का टाइम दिया था और मेरी नजर तुम्हारे पर भी है कि तुम क्या कर रहे हो। तो कार्तिक आर्यन यार इस तरीके से परेशान हो जाता है कि कौन सा बंदा है जो उस पुल पे भी नजर रख पा रहा है, मेरे पे भी नजर रख पा रहा है। इतने में इंटेलिजेंस के लोग वहां पे आ जाते हैं उनके न्यूज चैनल में। वो कहते हैं हम इंटेलिजेंस वाले बंदे हैं, हम आपको आपके सिस्टम को हम हैक करते हैं, हम देखते हैं कि ये बंदा कहां से कर रहा है, यानी इसको पकड़ा जा रहा है, रघुवीर को किस तरीके से ट्रेस किया जाए। वो ट्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं। इसलिए रघुवीर कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट और हैं। फिर वो सीएम साहब का बहाना बनाता है कि सीएम साहब आ रहे हैं। इतने में उसके बॉस से बात चल रही, बॉस कहता है कि सीएम को नहीं बुलाना है, किसी भी कीमत पे नहीं बुलाना है। तो वो कहता है कि यार सीएम को अगर मैं नहीं बुलाऊंगा तो ब्लास्ट करता चला। इतने में उसकी नजर पड़ती है एक दूसरे अपने स्क्रीन पर, तो वहां देखता है कि उसी की वाइफ जिससे उसका डिवोर्स होने वाला था वो उसी फ्लाईओवर की एंकरिंग यानी कि रिपोर्टिंग करने गई भी होती है। तो वो अपने बॉस से कहता है कि यार तुमने उसको वहां क्यों भेज दिया। उन्होंने कहा रिपोर्टर कहीं भी पहुंच जाते, एंकर नहीं। तो ये बात सोच के फिर वो थोड़ा सा अपने को रियलाइज करता है कि यार ठीक है, जो अपना काम कर रहा है। फिर रघुवीर से डील दोबारा चालू होती है। इतने में क्या होता है कि सीएम तो नहीं आते, सीएम अपना एक कमिश्नर को भेज देते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसे भेजते हैं, वो उससे डील करता है। उसको जैसे आते ही तो रघुवीर चिढ़ सा जाता है, उन्होंने कहा सीएम क्यों नहीं आया, भगाओ इसको यहां से। तो उन दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक होती है। वो जो ब्लूटूथ स्पीकर वो भी कान में लगाए रखा होता है, जो उसका डिप्टी सीएम होता है, वो अपने रिमोट से उसको ब्लास्ट कर देता है। वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। उस डेथ को देख के तो कार्तिक आर्यन के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है ये क्या है यार, ये ब्लूटूथ स्पीकर तो मैंने भी लगा रखा है। तो वो कहता भाई अब तो इसकी बात माननी पड़ेगी। तो वो उसे फिर एक झूठा दिलासा देता रहता है कि आने वाले, और वो समझ जाता रघुवीर कि यार ये बंदा मुझे बेवकूफ बना रहा है। वो ब्लास्ट करता रहता है। वो कहता तुम्हारे पास टाइम कम है, अगर तुम्हारे पास जितना टाइम है उन लोगों को ही बचाओ और मेरे सीएम को यहां बचाओ, नहीं तो कोई बचेगा नहीं। लेकिन गवर्नमेंट तो सो रही है। गवर्नमेंट को लगता है कि यार ठीक है अपने आप निपटेंगे। गवर्नमेंट भी इतना अपना क्या कहते हैं एक्टिव नहीं हो पाती है। इसी बीच में दोनों के बीच जब बातचीत चलती हो रही होती है तो रघुवीर के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करता है कार्तिक आर्यन। उसे समझ में आ जाता है कि यार ये रघुवीर तो नहीं है, रघुवीर तो मर चुका था। फिर वो कहता है यार कॉल पे कि भाई तू रघुवीर नहीं है, तू रघु बेटा है। वो कहता हाँ मैं रघुवीर का बेटा हूं। तो वो कहता है ना तू आना यार टीवी पे, यार अपनी सारी जो तेरी प्रॉब्लम है तो अपनी वहां बताना, जनता सरकार तेरे को सुनेगी, तेरे साथ रहेगी। तो उसकी बात से कन्विंस होता है और वो आता है, अपनी बात धरता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे शो पे क्यों आया, हजारों चैनल थे, मैं किसी के शो पे भी चले जाता, क्योंकि मेरे बाबूजी कहा करते थे कि भाई चैनल है तो इसका देखना है जिसमें अर्जुन पाठक आता है। और जो आप लाइन बोलते थे ना कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, तो उस बात से हम कन्विंस होते थे कि आप जो दिखा रहे हमें सच दिखा रहे हैं। लेकिन आपने मेरे उस दिन बाबूजी मरे, उस न्यूज को आपने छुपा लिया। तो वो उसको बोलता है कि कार्तिक आर्यन की यार हर सच कोई सुनना ही नहीं चाहता है भाई, हर किसी को ड्रामा चाहिए। अगर मैं सच सुना दूंगा ना ऑडियंस ही सुनना नहीं चाहती। और आप क्या सोच रहे हो, आप जो भी न्यूज देखते हो सच होती है। तो इस तरीके की कन्वर्सेशन होती है। और इसी बीच में जो गवर्नमेंट के जो पुलिस वाले साफ शूटर्स होते हैं वो उसको एक गोली मार देते हैं निशाना देख के, और वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। और इसी बीच जो उसका बॉस होता है वो नाराज हो चुका होता है कार्तिक आर्यन से, क्योंकि वो उसके हिसाब से चलता नहीं है और टीआरपी चैनल की नीचे जा रही होती है। और इसी बीच वो उसके लिए नेगेटिव ह्यूमर्स फैला देता है कि कार्तिक आर्यन ही इसका करता धरता है, यानी कि टेरर से मिला हुआ था। वो चाहता तो टाइम पे पुलिस को फोन कर सकता था, लेकिन पुलिस को फोन नहीं करा। इसी मारे मुंबई में कई जगह ब्लास्ट हो गए। तो उस पर देशद्रोह का इल्जाम लगने लगता है। हर न्यूज हर मीडिया चैनल में उसी के खिलाफ बातें होने लगती है। इसी बीच उसको एक न्यूज मिलती है कि जो उसकी वाइफ थी उसी अटैक में मारी गई है। तो वो और ज्यादा टूट जाता है। और इसी बीच इस फिल्म का इन्होंने दी एंड कर दिया, वो टूट जाता है और यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है।
और कहीं ना कहीं इस फिल्म को देख के मुझे लगा इन्होंने एक ऑडियंस पर भी और एक न्यूज चैनल पर भी तमाचा मारने की कोशिश करी है कि भैया देखो, मीडिया हर चीज ये नहीं सच दिखाएगी और सच जनता सुनना भी नहीं चाहती, उसे भी मसाला चाहिए। तो इसी के लिए फिल्म थी। बाकी फिल्म की स्टोरी एक बार देखने लायक है, आपको मजा आएगा, थोड़ा देखोगे आप, लेकिन बहुत सीधी साधारण सी फिल्म है। तो ये फिल्म का पूरी एक स्टोरी थी, एक पूरा रिव्यू था, एक बार देखने की फिल्म बनती है। बंटी और बबली से तो अच्छी फिल्म है, अगर आप देखोगे तो उससे एक बेटर फिल्म मिलेगी। और कार्तिक आर्यन का इसमें परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकी सभी ने काम अपना ठीक ठाक ही किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम, बाय।